औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 आज हमारी इंग्लिश की बुक न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 है माय शैडो। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटरव्यू दे दूं। सबसे पहले मैं आपका क्लास 7 आज हमारा टॉपिक है यूनिट 2 माय शैडो। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, बता दूं थोड़ा सा कि ये मेरा साया जो है ये बहुत छोटे बच्चों के लिए जो दुनिया देखने और सीखने के लिए नई चीज़ों से भरी पड़ी है। ये नज़म हमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताती है जिनके बारे में कोई भी बच्चा जो है वो सबसे पहले सोचता है। जब भी वो कोई नई चीज़ देखता है तो उसके बारे में वो सोचना शुरू करता है। मसलन जैसे एक साया, जब वो उसको देखता है तो उसके बारे में वो देखना सोचना शुरू कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहले पैराग्राफ की हम रीडिंग करते हैं। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी एंड व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप into my bed। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। I have a little shadow that goes in and out with me and what can be the use of him is more that I can see। He is very very like me from the heels up to the head and I see him jump before me when I jump into my बेड। सबसे पहले इसके पैरा नंबर 1 के जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके आपको मीनिंग्स बताता हूँ। पहला है इंस्टेंस। इसका मतलब है मिसाल। दूसरा है शैडो। इंस्टेंस मिसाल। शैडो साया। शैडो साया। हील्स एड़ियाँ। हील्स एड़ियाँ। समटाइम्स बाज़ औक़ात। समटाइम्स बाज़ औक़ात। नोटिस ध्यान करना। नोटिस ध्यान करना। व्यू देखना या इसका दूसरा मीनिंग मंजर भी हो सकता है। व्यू देखना या मंजर। अलाइक की तरह। अलाइक की तरह। अब हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की। I have a little shadow that goes in and out with me.
मेरा एक छोटा सा साया है जो अंदर और बाहर मेरे साथ होता है। एंड वट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी। और इसका फ़ायदा इससे ज़्यादा है जो मैं देख सकता हूँ। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। वो सर से पाँव तक बहुत ज़्यादा मेरी तरह है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी। और मैं इसे अपने सामने छलांगे लगाता देखता हूँ। व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर छलांगे लगाता हूँ। रिपीट, आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी। मेरा एक छोटा सा साया है जो अंदर और बाहर मेरे साथ होता है। एंड वट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर दैट आई कैन सी। और इसका फ़ायदा इससे ज़्यादा है जो मैं देख सकता हूँ। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। वो सर से एड़ियों तक बहुत ज़्यादा मेरी तरह है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। और मैं इसे अपने सामने छलांगे लगाता देखता हूँ जब मैं अपने बिस्तर पर छलांगे लगाता हूँ। पैराग्राफ नंबर 2, द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. Repeat कर रहा हूँ मैं second paragraph. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. अब पैरा नंबर 2 के जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। मेक अ फूल, बेवकूफ़ बनाना, मेक अ फूल बेवकूफ़ बनाना। अलाइक की तरह, अलाइक की तरह। फनीएस्ट, सब से मज़ाहिया, फनीएस्ट सब से मज़ाहिया। आर्ट टू प्ले, खेलना चाहिए। शेम, शर्म, शेम शर्म। अब हम सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखते हैं। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। इसके बारे में मज़ाहिया तरीन बात इसका वो तरीका है जिससे वो बढ़ना पसंद करता है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। आम बच्चों के साए की तरह हरगिज़ नहीं जो कि हमेशा बहुत आहिस्तगी से बढ़ता है। For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball. क्योंकि वो बाज़ औक़ात इंडिया के रबर की गेंद की तरह खींचकर तवील हो जाता है।
yet he sometimes gets so little that there's none of him at all. वो बाज़ औक़ात इतना छोटा हो जाता है कि जैसे वो बिल्कुल हो ही ना. I repeat, the funniest thing about him is the way he likes to grow. इसके बारे में मज़ाहिया तरीन बात इसका वो तरीका है जिससे वो बढ़ना पसंद करता है. Not at all like proper children, आम बच्चों के तरह हरगिज़ नहीं, या आम बच्चों के साए की तरह हरगिज़ नहीं. विच इज़ ऑलवेज़ वेरी स्लो, जो कि हमेशा बहुत आहिस्तगी से बढ़ता है. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल, क्योंकि बाज़ औक़ात वो इंडिया के रबर की गेंद की तरह खींच कर तवील हो जाता है. एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटल दैट देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल, और वो बाज़ औक़ात इतना छोटा हो जाता है कि जैसे वो बिल्कुल हो ही ना. अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की रीडिंग करते हैं. अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की रीडिंग करते हैं. ही हैज़ नॉट गॉट अ नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन आर टू प्ले and can only make a fool of me in every sort of way. He stays so close beside me, he is covered, you can see. I had think shame to stick to nursery. I had think shame to stick to nursery as that shadow sticks to me. I repeat, he has not got a notion of how children ought to play and can only make a fool of me in every sort of way. He stays so close beside me, he is a coward you can see. I had think shame to stick to nursery as that shadow sticks to me. अब पैराग्राफ नंबर 3 के जो मुश्किल वर्ड्स हैं मैं आपको उनकी मीनिंग्स लिखवाता हूँ. स्टिक्स चिमटना या चिमटता है. स्टिक्स चिमटता है. नर्सी जिसका ख्याल रखा जाए. नर्सी जिसका ख्याल रखा जाए. फाउंड पाना. फाउंड पाना. रोज उठना. अगर मेल होगा तो उठा आएगा, अगर फीमेल होगा तो उठी आएगा. रोज़ उठा या उठी. एरेंट मुकम्मल. एरेंट मुकम्मल. अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन करते हैं. ही हैज़ नॉट गॉट अ नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन आर्ट टू प्ले. इसे ये भी ख्याल नहीं कि बच्चों को कैसे खेलना चाहिए. इसे ये ख्याल भी नहीं कि बच्चों को कैसे खेलना चाहिए. एंड कैन ओनली मेक अ फूल ऑफ मी इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे.
और हर तरह के तरीके से सिर्फ मुझे ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ही स्टेज सो क्लोज बिसाइड मी, वो मेरे बहुत करीब खड़ा होता है। ही इज़ अ कवर्ड यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि वो बुज़दिल है। आई हैड थिंक शेम टू स्टिक टू नर्सी एज दैट शैडो स्टिक्स टू मी। मैं ख्याल रखने वाले से इस तरह चुपके रहना शर्म ख्याल करूँगा जिस तरह ये साया मुझसे चिपकता है। आई रिपीट, ही हैज़ नॉट गॉट अ नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन ought टू प्ले। इसे ये भी ख्याल नहीं कि बच्चों को कैसे खेलना चाहिए। एंड कैन ओनली मेक अ फूल ऑफ मी इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे, और हर तरह के तरीके से सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बना सकता है। ही स्टेज सो क्लोज बिसाइड मी, वो मेरे बहुत करीब खड़ा होता है। ही इज़ कवर्ड यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि वो बुज़दिल है। आई हैड शेम टू स्टिक टू नर्सी एज दैट शैडो स्टिक्स टू मी। मैं ख्याल रखने वाले से इस तरह चुपके रहना शर्म ख्याल करूँगा जिस तरह ये साया मुझसे चिपकता है। अब हम पैराग्राफ नंबर 4 की रीडिंग करेंगे। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप, but my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. I repeat, one morning very early, before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup, but my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. अब पैरा नंबर 4 के जो मुश्किल वर्ड्स हैं आपको उनके मीनिंग में बताने लगा हूँ। सॉर्ट किस्म, सॉर्ट किस्म। लेज़ी सुस्त, लेज़ी सुस्त। ड्यू शबनम, ड्यू शबनम। बटरकप, बटरकप, इसे बटरकप भी कहा जाता है और ये फूलों की एक किस्म है, फूल की एक किस्म। बटरकप, इसको बटरकप ही कहा जाता है और ये फूल की एक किस्म है। शाइनिंग, चमकता हुआ। शाइनिंग, चमकता हुआ। अस्लीप, सोया हुआ। अस्लीप, सोया हुआ। हम पैराग्राफ नंबर 4 की जो है ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेरी वेरी अर्ली बिफोर द सन वाज अप, बहुत सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, मैं उठा और हर बटर कप फूल पर चमकती हुई शबनम देखी। बट माई लेजी लिटिल शैडो, लेकिन बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, लेकिन मेरा बहुत सा छोटा सा साया किसी मुकम्मल सोए हुए दिमाग की तरह हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वाज फास्ट अस्लीप इन बेड,
मेरे पीछे घर पर ही खड़ा था और बिस्तर में गहरी नींद में था। आई रिपीट, वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप। एक सुबह बहुत सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। मैं उठा और हर बटर कप फूल पर चमकती हुई शबनम को देखा। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरंड स्लीपी हेड। लेकिन मेरा बहुत सा छोटा सा साया किसी मुकम्मल सोए हुए दिमाग की तरह had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। मेरे पीछे घर पर ही खड़ा था और बिस्तर में गहरी नींद में था। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर्स the questions। Question number 1, what is the title of the poem how does the title hint at the poem's content? Answer, the title of the poem is My Shadow। It thoroughly hints at the content of the poem which is all about it and how it grows, shrinks, or imitates what the poet does. Question: what is the title of the poem? How does the title hint at the poem's content? Answer: the title of the poem is My Shadow. It thoroughly hints at the content of the poem, which is all about it and how it grows, shrinks, or imitates what the poet does. Question number 2. Why do you think the shadow
stays at home in the fourth stanza. Answer: the poet says that the shadow stays at home in the fourth stanza. To make the reader conscious of the fact that in the morning the shadow actually disappears as the sun has just not yet fully risen. Question number 2. Why do you think the shadow stays at home in the fourth stanza? Answer: the poet says that the shadow stays at home in the fourth stanza to make the reader conscious of the fact that in the morning the shadow actually disappears as the sun has just not yet fully risen. Now the question is, tick the correct answer. Number 1, what does the child shadow do when he jumps into bed? Options: gets little, jumps before him, gets bigger, sticks to him. और इसका बेस्ट आंसर है जम्प्स बिफोर हिम। इस पे हम टिक करेंगे 3 पे, jumps before him. Number 2, what does the shadow do when the child gets up before the sun? Options: number 1, plays with him, number 2, stays in bed, number 3, stays close, number 4, gets taller। और इसका आंसर है stays in bed। नंबर 2 पे है stays in bed। Number 3, what is the meaning of the word notion in this line? He has not got a notion of how children are to play. Options: number 1, idea, number 2, need, number 3, desire, number 4, wish। और इसका आंसर है number 1, idea। Number 1, idea। Number 4, what is the meaning of the word errand in this line?
but my lazy little shadow like an errant sleepy head. Options: number 1 careless, number 2 idle, number 3 silly, number 4 complete. और इसका आंसर है नंबर 4 complete. Number 4 complete. Number 5. Why does the child think his shadow is a coward? Options: number 1 it sticks to nursery, number 2 it stays close to him, number 3 it hides from others, number 4 it is afraid of other shadows. और इसका आंसर है it stays close to him. और इसका आंसर है नंबर 1 इट स्टिक्स टू नर्सरी. इसका आंसर है नंबर 1 इट स्टिक्स टू नर्सरी. नंबर 6 व्हाट इज द पोएम मेनली अबाउट? नंबर 1 ऑप्शन इट इज अबाउट अ बॉय हु लाइक्स टू टेल अम्यूजिंग स्टोरीज. नंबर 2 इट इज अबाउट अ बॉय हु टेल्स थिंग्स अबाउट हिज शैडो. Number 3, it is about a boy who teaches his shadow to play with him. Number 4, it is about a boy who gets up early in the morning. और इसका आंसर है नंबर 2, it is about a boy who tells things about his shadow. इसका आंसर है नंबर 2, it is about a boy who tells things about his shadow. Number 7, which word describes the shadow best? Options: number 1 cunning, number 2 lazy, number 3 dangerous, number 4 playful. और इसका आंसर है नंबर 4 playful. आंसर है नंबर 4 playful. Number 8, how does the child feel about the shadow in the first 2 lines? Options: number 1 irritated, number 2 happy, number 3 puzzled, number 4 tolerant. और इसका आंसर है नंबर 2 happy. आंसर है नंबर 2 happy. Number 9, when does the shadow becomes so little that there is none of him at all? Options: late afternoon, dawn, number 3 mid afternoon, and number 4 dusk. और इसका आंसर है नंबर 3 mid afternoon. आंसर है नंबर 3 mid afternoon. Number 10, what does the child think the shadow is in the third stanza? Options: a friend, number 2 a nuisance, number 3 an enemy, number 4 a stranger. Options हैं number 1 a friend, number 2 nuisance, number 3 an enemy, and number 4 a stranger. और इसका बेस्ट आंसर है a friend. Number 1 a friend. Now students, open your books, page number 22. Question: write the word that matches each definition. The words are given in the box below. Number 1, a very small piece of stone. इसके सामने आंसर आएगा pebble. A very small piece of stone, इसका आंसर है pebble. Number 2, to face discomfort. इसका आंसर आएगा suffer. To face discomfort, answer suffer. Number 3, fabric. इसके सामने आंसर आएगा cotton. Fabric, answer cotton. Number 4, empty. आंसर आएगा barren. Empty, answer barren. Number 5, well organized
competent, इसका आंसर आएगा efficient। well organized, competent, answer efficient। Number 6, helps in pouring liquid, इसका आंसर आएगा funeral। helps, number 6, helps in pouring liquid, इसका आंसर आएगा funnel। helps in pouring liquid, answer funnel। Number 7, take something temporarily, इसका आंसर आएगा borrow। Number 8, vote, इसका आंसर आएगा ballot। I repeat again, a very small piece of I repeat, number 1, a very small piece of stone, pebble. Number 2, to face discomfort, suffer. Number 3, fabric, cotton. Number 4, empty, answer barren. Number 5, well organized, competent, answer efficient. Number 6, helps in pouring liquid, answer funnel. Number 7, take something temporarily, answer borrow. Number 8, vote, answer ballot। Students, open your books, page number 23. Question, underline the correct form of verb in brackets. If the sentence has a compound subject, write the simple subject. If the sentence has a compound predicate, write the verb। Number 1, the viewer, options call, called, and options speak, spoke to the talk show host, और इसका आंसर आएगा called and spoke। called को अंडरलाइन करेंगे और spoke को अंडरलाइन करेंगे। Number 2, chess and ludo, options is or board games, इसका आंसर आएगा R को हम अंडरलाइन करेंगे। Number 3, my sister, option write, writes, or option phone, phones, each family member once a week, और इसका आंसर आएंगे writes और phones। Number 4, Naeem and Ramiz will opens the betting, इसका आंसर आएगा open। Number 5, Laila and Laiba filled the picnic basket with food, इसका आंसर आएगा filled। Number 6, before the function, Laila and Laiba, option practiced their dance routine, और इसका आंसर आएगा practiced। Number 7, Naeem jumped up and option ran across the hallway, और इसका आंसर आएंगे jumped और ran। Number 8, the ball, option rolls and option bounces down the steps, और इसके आंसर हैं rolls, bounces। I repeat again, the viewer, option called, and option spoke to the talk show host, answers हैं called and spoke। Number 2, chess and ludo, option is or board games, answer are। Number 3, my sister, option writes or option phones, each family member once a week, answer writes phones। Number 4, Naeem and Ramiz will, option opens the betting, answer open। Number 5, Laila and Laiba, option filled the picnic baskets with food, answer filled। Number 6, before the function, Laila and Laiba, option practiced their dance routine, और आंसर है practiced।
Number 7, name. Option jump, jumped up, and option run, ran across the hallway. Answers jumped, ran. The ball. Option roll, rolls, and option bounce, bounces down the steps. Answers rolls and bounces. अब स्टूडेंट्स आपको मैं नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको नाउन्स में कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो डिफरेंस है वो बताना चाहता हूँ आपको। Nouns can be concrete and abstract. दो तरह के नाउन हो सकते हैं, कंक्रीट भी हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले हम जो कंक्रीट नाउन्स हैं उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि कंक्रीट नाउन्स किनको कहा जाता है। These are sense nouns. You can see, smell, taste, hear, or touch them. For example, pen, eyes, dog, guitar, etc. Concrete nouns, these are sense nouns, ये sense nouns होते हैं। You can see, आप इनको देख भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। मसलन पेन, आइज़, बर्फ, डॉग, गिटार, ये सब के सब कंक्रीट नाउन्स होंगे। अब आ गया अब सेकंड इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। These are ideas, qualities, feelings, concept things, that you can feel, or think about, like love, trust, courage, etc. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, दीज आर, ये आइडियाज़ भी हो सकते हैं, क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, खूबियाँ, फीलिंग भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट थिंग्स भी हो सकती हैं, और आप यू कैन फील और थिंक अबाउट, और आप इनके बारे में महसूस कर सकते हैं या सोच सकते हैं। मसलन प्यार, भरोसा, बहादुरी, एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, open your book page number 23. Question: underline the concrete nouns in each sentence and circle the abstract nouns. अभी आपको मैंने concrete nouns और abstract nouns में डिफरेंस बताया है, उसकी रोशनी में आप इनको जो concrete nouns हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे और जो abstract nouns हैं उनको हम सर्कल करेंगे। नंबर 1,
द क्लासरूम वाज डेकोरेटेड विद एक्सलेंट टेस्ट। इसमें जो क्लासरूम है उसको हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये कंक्रीट नाउन है, और टेस्ट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसको हम राउंड करेंगे। नंबर 2, द डॉग लॉन्ग फॉर फ्रीडम। इसमें जो डॉग है ये कंक्रीट नाउन है, इसको अंडरलाइन करेंगे, और फ्रीडम ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको हम राउंड करेंगे। नंबर 3, द पीपल मस्ट ट्राई टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। इसमें पॉवर्टी इसमें हम पीपल को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये कंक्रीट नाउन है, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन 2 हैं, एक पॉवर्टी है और एक इलिटरेसी है। नंबर 4, क्लीनलीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट टू आवर टीचर। इसमें जो टीचर है ये कंक्रीट नाउन है, इसको अंडरलाइन करेंगे, और क्लीनलीनेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम जो है राउंड करेंगे। नंबर 5, निदा पैटेड हर फुल स्टोमिक विद सेटिस्फैक्शन आफ्टर शी फिनिश द बर्गर्स। इसमें 2 आपके कंक्रीट नाउन्स हैं, जिनमें से एक है स्टोमिक, इसको अंडरलाइन करेंगे, और दूसरा बर्गर्स, और इसमें सेटिस्फैक्शन जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम जो है वो राउंड करेंगे। ओपन अप योर बुक्स, पेज नंबर 24। अंडरलाइन द वर्ब दैट एग्रीज विद द कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट। नंबर 1, द ऑडियंस ऑप्शन knows that they were lucky to be listening to the great ghazal singer, और इसका आंसर है नो। नंबर 2, a panel of judges option presides over the Supreme Court, और इसका आंसर है presides। नंबर 3, although it is small, our options is are well prepared, और इसका आंसर है is। नंबर 4, the cricket team option selects their captain themselves, और इसका आंसर है select। नंबर 5, the couple option performs regularly at different occasions, और इसका आंसर है performs। नंबर 6, the jury options is are or belonging to the same neighborhood, और इसका आंसर है are। नंबर 7, the herd option lifts their heads at the lion's roar, और इसका आंसर है lift। नंबर 8, the pride of lions option roars loudly, और इसका आंसर है roars। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट 2 जो माई शैडो है 7th क्लास का वो कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।